सूर्य सा प्रकाश फैला जग में उनका नाम, साधु संग की धारा में चमके श्री राम कृष्ण। श्री रामकृष्ण वचनामृत एपिसोड नंबर 25 क्रमशः श्री रामकृष्ण के अंतरंग भक्त। श्री रामकृष्ण सारा वर्णन सुन गए। बीच बीच में केशव की उपासना के संबंध में प्रश्न करने लगे। अंत में कहा, तुम यहाँ वहाँ न जाया करो, यहीं आना। जो अंतरंग है वे केवल यहीं आएंगे। नरेंद्र, भवनाथ, राखाल हमारे अंतरंग भक्त हैं, सामान्य नहीं। तुम एक दिन इन्हें भोजन कराना। नरेंद्र को तुम कैसा समझते हो? मणि, जी बहुत अच्छा। श्री रामकृष्ण, देखो नरेंद्र में कितने गुण हैं। गाता है, बजाता है, विद्वान है और जितेंद्रिय है। कहता है विवाह न करूँगा। बचपन से ईश्वर में मन है, साकार अथवा निराकार, चिन्मय मूर्ति ध्यान, मातृ ध्यान। श्री रामकृष्ण मणि से, आजकल तुम्हारे ईश्वर स्मरण का क्या हाल है? मन साकार पर जाता है या निराकार पर? मणि, जी अभी तो मन साकार पर नहीं जाता और इधर निराकार में मन को स्थिर नहीं कर सकता। श्री रामकृष्ण, देखो निराकार में तत्काल मन स्थिर नहीं होता। पहले पहले तो साकार अच्छा है। मणि, मिट्टी की इन सब मूर्तियों की चिंता करना। श्री रामकृष्ण, नहीं नहीं, चिन्मय मूर्ति की। मणि, तो भी हाथ पैर तो सोचने ही पड़ेंगे, परंतु यह भी सोचता हूँ कि पहली अवस्था में किस रूप की चिंता किए बिना मन स्थिर, किसी रूप की चिंता किए बिना मन स्थिर न होगा। यह आपने कह भी दिया है। अच्छा, वे तो अनेक रूप धारण कर सकते हैं, तो क्या अपनी माता के स्वरूप का ध्यान किया जा सकता है? श्री रामकृष्ण, हाँ, वे माँ, गुरु तथा ब्रह्ममयी हैं। मणि चुप बैठे रहे। कुछ देर बाद फिर श्री रामकृष्ण से पूछने लगे, मणि, अच्छा निराकार में क्या दिखता है? क्या इसका वर्णन नहीं किया जा सकता? श्री रामकृष्ण कुछ सोचकर, वह कैसा है बताऊं? यह कहकर श्री रामकृष्ण कुछ देर चुप बैठे रहे। फिर साकार और निराकार दर्शन में कैसा अनुभव होता है, इस संबंध की एक बात कह दी और फिर चुप हो रहे। श्री रामकृष्ण, देखो इसको ठीक ठीक समझने के लिए साधना चाहिए। यदि घर के भीतर के रत्न देखना चाहते हो, तो लेना चाहते हो, तो मेहनत करके कुंजी लगाकर दरवाजे का ताला खोलो और रत्न निकालो। नहीं तो घर में ताला लगा हुआ है और द्वार पर खड़े हुए सोच रहे हैं, लो हमने दरवाज़ा खोला, संदूक का ताला तोड़ा, अब यह रत्न निकाल रहे हैं। सिर्फ खड़े खड़े सोचने से काम नहीं चलेगा, साधना करनी चाहिए। नंबर 2, अनंत श्री रामकृष्ण तथा अनंत ईश्वर सभी मार्ग हैं। श्री वृंदावन दर्शन, ज्ञानी तथा अवतारवाद। श्री रामकृष्ण ज्ञानी निराकार का चिंतन करते हैं, वे अवतार नहीं मानते। अर्जुन ने श्री कृष्ण की स्तुति में कहा, तुम पूर्ण ब्रह्मा हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आओ देखो हम पूर्ण ब्रह्मा हैं या नहीं। यह कहकर श्री कृष्ण अर्जुन को एक जगह ले गए और पूछा, तुम क्या देखते हो? अर्जुन बोला, मैं एक बड़ा पेड़ देख रहा हूँ जिसमें जामुन के से गुच्छे फल लगे हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि और भी पास आकर देखो।
वे काले फल नहीं, गुच्छे के गुच्छे अनगिनती कृष्ण फले हुए हैं। मुझ जैसे अर्थात उस पूर्ण ब्रह्म रूपी वृक्ष से करोड़ों अवतार होते हैं और चले जाते हैं। कबीरदास का रुख निराकार की ओर था। श्री कृष्ण की चर्चा होती तो कबीरदास कहते, उसे क्या भजूं। गोपियाँ तालियां पीटती थी और वह बंदर की तरह नाचता था हंसते हुए। मैं साकारवादियों के निकट साकार हूँ और निराकारवादियों के निकट निराकार हूँ। मणि हंसकर जिनकी बात हो रही है वे ईश्वर जैसे अनंत हैं, आप भी वैसे ही अनंत हैं, आपका अंत ही नहीं मिलता। श्री रामकृष्ण साहस्य, वाह रे, तुम तो समझ गए। सुनो, एक बार सब धर्म कर लेने चाहिए, सब मार्गों से आना चाहिए। खेलने की कोई गोटी सब घर बिना पार किए कहीं लाल होती हैं। गोटी जब लाल होती है तब कोई उसे नहीं छू पाता। मणि, जी हाँ, कुटीचक तीर्थ यात्रा का उद्देश्य। श्री रामकृष्ण, योगी दो प्रकार के हैं, बहुदक और कुटीचक। जो साधु तीर्थों में घूम रहा है, जिसके मन को अभी तक शांति नहीं मिली, उसे बहुदक कहते हैं। और जिसने चारों ओर घूमकर मन को स्थिर कर लिया है, जिसे शांति मिल गई है, वह किसी एक जगह आसन जमा देता है, फिर नहीं हिलता। उसी एक ही जगह बैठे उसे आनंद मिलता है। उसे तीर्थ जाने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि वह तीर्थ जाए तो केवल उद्दीपना के लिए जाता है। मुझे एक बार सब धर्म करने पड़े थे, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, इधर शाक्त, वैष्णव, वेदांत, इन सब रास्तों से भी आना पड़ता है। ईश्वर वही एक है, उन्हीं की ओर सब चल रहे हैं। भिन्न भिन्न मार्गों से तीर्थ करने गया तो कभी कभी बड़ी तकलीफ होती थी। काशी में मथुर बाबू आदि के साथ राजा बाबुओं की बैठक में गया। वहाँ देखा सभी लोग विषयों की बातों में लगे हैं, रुपया, जमीन, यही सब बातें। उनकी बातें सुनकर मैं रो पड़ा। माँ से कहा, माँ, तू मुझे कहाँ लाई? दक्षिणेश्वर में तो मैं बहुत अच्छा था, प्रयागराज में मैंने देखा वही तालाब, वही दूब, वही पेड़, वही इमली के पत्ते, परंतु तीर्थों में उद्दीपन अवश्य होता है। मथुर बाबू के साथ वृंदावन गया। मथुर बाबू के घर की स्त्रियां भी थी, हृदय भी था। कालिया दमन घाट देखते ही उद्दीपना होती थी। मैं विहल हो जाता था। हृदय मुझे यमुना के घाट में बालक की तरह नहलाता था। संध्या को यमुना के तट पर घूमने जाया करता था। यमुना के कछार से उस समय गायें चरकर लौटती थी। देखते ही मुझे कृष्ण की उद्दीपना हुई। पागल की तरह दौड़ने लगा। कहाँ कृष्ण कृष्ण कहाँ कहते हुए पालकी पर चलकर श्याम कुंड और राधा कुंड के रास्ते जा रहा था। गोवर्धन देखने के लिए उतरा। गोवर्धन देखते ही बिल्कुल विहल हो गया। दौड़कर गोवर्धन पर चढ़ गया। ब्रह्मज्ञान जाता रहा। तब व्रजवासी जाकर मुझे उतार लाए। श्याम कुंड और राधा कुंड के मार्ग का मैदान, पेड़ पौधे, हरिण और पक्षियों को देख विकल हो गया था। आंसुओं से कपड़े भीग गए थे। मन में यह आता था कि हे कृष्ण, यहाँ सभी कुछ है, केवल तू ही नहीं दिखाई पड़ता। पालकी के भीतर बैठा था, परंतु एक बात कहने की भी शक्ति नहीं थी। चुपचाप बैठा था। हृदय पालकी के पीछे आ रहा था। कहारों से उसने कह दिया था, खूब होशियार रहना। आज का पाठ यहीं तक। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम
भक्तानुकम्पाधृतविग्रहं वे ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। जय श्री राम कृष्ण।